राम राम जी। जय श्री श्याम। आज है भाई फागण की द्वादशी द्वास। और आज के दिन का बहुत महत्व है भाई। ज़्यादातर बहन भाइयों ने बेरा होगा और जिसने ना बेरा हो तो बतावांगे भाई आज के दिन का क्या महत्व है और क्या हुआ था आज के दिन। आज भी हम भी गए थे चुलकाना धाम, जहाँ है श्याम जी की बहुत बड़ी मान्यता है। कई लाखों की तादाद में लोग आए हैं वहाँ पे और मन्नत भी पूरी हुई है। बाबा श्याम सबके काम सवार है और जिबे कमाई ने हारे का सहारा, जो हार गया उसका सहारा श्याम बाबा। तो आज गए थे भाई, हम भी सुबह 3 बजे उठे थे और 5 बजे मतलब निकले थे यहाँ तक। और बहुत मज़ा आया भाई, बहुत अच्छी डाल दर्शन हुए कति आज तो। क्योंकि 2-3 साल तक थोड़ा अरेंजमेंट सही नहीं हुआ था, धक्का मुक्की रोए थी और धक्का मुक्की में कति जी दुखी हो जावा है। क्योंकि लोग ज़्यादा हो जावा हैं और भीड़ घनी हो जावा है। तो इब की बार बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था, बाहर भी धक्का मुक्की नहीं थी। लोग तो देखो हर साल कई हजार लोग बढ़े हैं, कई हजार लोगों की संख्या हर साल बढ़ जावे है। तो भाई हम तो जैसे शुरू तो जावा हाँ, उसमें राज में तो मेरे ख्याल में कई गुना मतलब भगत बढ़ गए हैं जो बाबा श्याम के हैं। और बहुत ज़्यादा आस्था है लोगों की। और बाबा श्याम कौन है भाई, इसके बारे में भी बतावांगे आज आपने। तो बाबा श्याम एक भाई नाग पुत्री का पुत्र है। ऐलावती नाम इसकी माँ का है और घटोत्कच नाम इसके बाबू का है और भीम का पोता है। पांडव परिवार में तो है यो। और भाई बहुत बलवान था यो, बहुत शक्तिशाली था। ये बात उस टाइम की है जिस टाइम कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था। और कौरव और पांडव सब ने भी रहा भाई एक ही परिवार के थे, एक ही मतलब खानदान के थे। चाचे तावा के थे, वह सगे चाचे तावा के। तो वो धर्म युद्ध था भाई, धर्म का युद्ध था। तो उसमें भाई श्री कृष्ण भगवान पांडवा की तरफ थे, क्योंकि भगवान हमेशा सच्चाई की तरफ हुए हैं। भगवान हमेशा जहाँ सच होगा, जहाँ छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा और साफ स्वस्थ मन होगा, वहीं पर उसी की तरह भगवान होंगे, चाहे कदे देख लियो। तो श्री कृष्ण भगवान पांडवा की तरफ थे क्योंकि उधर सच्चाई थी और वो सच्चे लोग थे। तो भाई भगवान श्री कृष्ण ने तो सब कुछ पता था भाई, सारी लीला थी उसकी, तो उसने सब कुछ पता था। क्योंकि भाई पाप उन्हें जड़ तक खत्म करना था। तो उसकी जो घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक, और उसने बर्बरीक ने बहुत ज़्यादा घोर तपस्या करी थी माता की। और माता ने उस तक खुश होकर ने वरदान दिया था और 3 तीर इसे दिए थे। उसने 3 तीरा गेला वो तीनों लोग का विनाश कर सका था। तो वो भाई उसकी माता ने कहा था भाई कि कोई किसी ने भी हारदा हुए ना देखिए, जो भी हार है उसकी मदद जरूर करनी है। तो अपनी माता का वचन निभाने खातर वो किसी ने भी मतलब जो भी हारदा दिखा करता उसे की तरफ लग गया करता, चाहे उसका अपना होंदा चाहे कोई पराया होंदा। तो अपनी माता के वचन का पालन करया करता हो। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था और उसने पता लग गया था भाई कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होगा, और कुरुक्षेत्र का युद्ध देखने का उसने बहुत मन में बहुत लालसा थी उसका, और वो कुरुक्षेत्र का युद्ध देखने खातर जान लग रहा था। लेकिन कृष्ण भगवान ने इस बात का एहसास था एक भाई इस धरती पे द्वापर युग में 3 वीर हैं सबसे ज्यादा जो खतरनाक है। एक तो श्री कृष्ण भगवान खुद, और एक अर्जुन और एक बर्बरीक। तो उसने पता था भाई, और उसने ये भी पता था अभी उसकी माता ने उससे वचन दे रखा है और वो अपनी माता के वचन का पालन कर है। ऐलावती उसकी माता थी। और भाई अगर यू मतलब हमेशा हार की तरफ लागे गया
तो युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। इस करके ने श्री कृष्ण भगवान ने पंडित का रूप धारण कर लिया था। और पंडित का रूप धारण करके ने जब वो युद्ध देखने खातर युद्ध की तरफ जान लाग रहा था, बर्बरिक बीच में उसने रोक लिया था और उससे भाई पूछा था, भाई तू मतलब कितना योद्धा है? तो उसने बता दिया था, भाई मैं योद्धा तो भाई बहुत बड़ा हूँ। और उसका मजाक भी उड़ाया था कि भाई 3 तीरा गेला तू के कर लेगा। जानबूझ के उसका मजाक उड़ाया था ताकि वो भाई अपना आपा खो देवे और उसके तीरा का खात्मा हो जावे। तो वो बोला 3 तीरा गेले मैं बहुत कुछ कर सकूँ हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, भाई कुछ दिखा नमूना जो भी तेरा तीर कितना काम कर सके है, तो कितना की योद्धा है तू, मैं भी देखना चाहूँ हूँ तने। तो उसने कहा, भाई मैं किसी का मान नहीं मारता, आप पंडित हो तो मैं आपका कहा हुआ जरूर पुगाऊंगा और जरूर दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ। तो उसने कहा, भाई बोलो मैंने क्या करना है। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। श्री कृष्ण भगवान बोले, भाई ये पीपल का पेड़ है, एक तीर में अगर सारे पत्तियां ने तू छेद दे तो मैं तने योद्धा की उपाधि दूंगा। तो बोला ठीक है। उसने भाई तीर चला दिया और सारे जो पीपल का पेड़ था सारे पत्ते उसने सारे छान मारे और तीर के छोड़िया पीछे एक पत्ता टूट के उस धरती पे गिर गया और श्री कृष्ण भगवान ने उसके ऊपर पैर रख लिया। और जब सारे पत्ते छिद गए, सारे पत्ते बिंद गए, तो वो तीर श्री कृष्ण भगवान के पैर के आसपास घूमने लग गया। तो बर्बरिक ने हाथ जोड़ के उस तक गया, महाराज पंडित जी आप अपना पैर उठा लो, ना तो ये तीर आपके पैर में को निकल जाएगा क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पीपल का पत्ता है। तो भाई श्री कृष्ण भगवान का पूरा यकीन हो गया था कि भाई वाक्य में ही खतरनाक बंदा है भाई और पूरा योद्धा है। तो बोला, भाई योद्धा तो तू बहुत सही है और मैंने ये बता तू भी दानी भी है, जितना बड़ा तू योद्धा है उतना बड़ा दानी भी है कि? वो बोला, हाँ महाराज दानी में उतना ही बड़ा हूँ। मेरी माँ ने कह रखा है भाई किसी चीज खातर मना नहीं करना है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, एक भाई इस धरती पर हम 3 वीर हाँ, और एक मैं और एक अर्जुन और एक तू। तो जो हमारा धर्म युद्ध होगा कुरुक्षेत्र में, उस खातर उसकी धरती पूजा खातर हमने एक वीर का शीश चाहिए और यो शीश मैंने तेरा चाहिए। तो उसने भाई मना तो करना नहीं था। वो बोला, भाई भगवान भाई मैंने ये बता दो भाई आप हो कौन है। श्री कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आ गए और उसने भाई कहा कि भाई मैंने आपका असली रूप देखना है। और उसने भाई गुजारिश करी श्री कृष्ण भगवान से। तो श्री कृष्ण भगवान ने उससे अपना मतलब असली रूप दिखाया, असली रूप के दर्शन कराए और तीनों लोग दिखा दिए। तो उसने कहा, भाई मैं हंसी खुशी अपना शीश दे हूँ, लेकिन मैंने महाभारत का युद्ध देखने का बड़ा शौक था और बड़ी लालसा थी, मैंने भाई महाभारत का युद्ध देखूँ मैं। तो बोला, भाई मैं या तेरी इच्छा मैं पूरी करूँगा। कृष्ण भगवान बोले, ठीक है महाराज मेरी यह इच्छा पूरी कर देना भगवान, बस मैंने और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसने वो शीश ले जाके जो महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवा का के बीच में होना था, उसके बीच में एक बांस टांग के उसके ऊपर टांग दिया उसने शीश। अगर भाई तू महाभारत का युद्ध देख आराम से और यह इच्छा मैंने तेरी पूरी करनी है। तो महाभारत का युद्ध शुरू हो गया और जैसे भाई उसने कहा था, भाई मैं किसी की हार नहीं होने दूंगा, जो भी हारेगा मैं उसी की तरफ लग जाऊंगा। कौरव हारते दिखे तो कौरवा का नहीं अपना सिर झुका ले भाई, और पांडव हारते दिखे तो पांडवा का नहीं अपना सिर झुका ले। युद्ध खत्म होने पे ही नहीं था क्योंकि बर्बरीक अपना भाई जो जोश था उसका, जो योद्धा था उसमें इतनी ताकत थी उस टाइम भी, वो उस टाइम भी युद्ध नहीं खत्म होने देवा था। तो भाई श्री कृष्ण भगवान
ने भी गुस्सा आ गया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे युद्ध चलते चलते, और क्योंकि 18 दिन में ख़त्म हो गया था युद्ध। और श्री कृष्ण भगवान ने वो भाई शीश गुस्से में आके ने और फेंक दिया था। तो कहा भाई वो शीश खाटू पड़ा था जाके ने, और खाटू पड़ा था तो उसने कहा अगर भाई मैंने भगवान मैंने इतनी पूजा करी, इतना बड़ा मैं योद्धा था, लेकिन काम तो मेरा कुछ भी नहीं आया। तो श्री कृष्ण भगवान बोले भाई तू जितना बड़ा योद्धा था और जितना बड़ा दानी था, तेरा सब कुछ व्यर्थ नहीं जाओगा। तेरा भाई जो कलयुग आओगा, कलयुग में तेरी इतनी पूजा होगी, सब सारे देवता तक ज़्यादा तेरी पूजा होगी, और तू मेरे नाम तो जाना जाओगा। जो मेरे 108 नाम हैं उनमें तो मैं एक नाम तन्नदेव हूँ, श्याम, श्याम जी नाम है तन्नदेव हूँ। और जो जो भाई कलयुग में तेरी पूजा होगी और तू सबके मनोरथ पूर्ण करेगा, जो जो तने सच्चे मन से पुकारेगा, जो जो तेरी पूरी श्रद्धा है, पूरे उस ते आस्था है, तेरी पूजा करेगा और तने याद करेगा, तू सबके बिगड़े काम बढ़ावेगा और सबके जो हार रहे हैं उनका तू सहारा बनेगा। कलयुग में तू हारे के सहारा के नाम ते और श्याम जी के नाम ते तू प्रसिद्ध होगा और सबकी मनोकामना पूरी करेगा। तो तेरा भाई तू तो कलयुग तक भी रहेगा, तेरा ये व्यर्थ नहीं गया, कुछ भी योद्धापना भी नहीं गया, और ना तेरा वही जो तूने पूजा करी थी ना तेरी वह व्यर्थ गई है। तो भाई यो तो था भाई श्याम जी का जो बर्बरीक का जो उसने जो दान दिया था अपना शीश का, वो बर्बरीक का यो शीश है, और भगवान श्री कृष्ण का नाम इसने मिल रहा है। तो आज कलयुग में इसकी श्याम जी के नाम तक पूजा हुआ है। और भाई सच्चाई है या भाई जो सच्चे मन से इसने पूजे है, जो सच्ची आस्था था इसने एक में भी नाम ले ले है, तो सारे बिगड़े काम बनाने वाला है श्याम जी महाराज, और हारे का सहारा है। तो और चुलकाड़ा धाम की भी यही मान्यता है भाई। चुलकाड़ा धाम में कहो है भाई, कोई तो को है भाई खाटू श्याम ते जोत लगा लिया रखी है यहाँ पे। देखो आपा ने तो जितना कोई बतावे उतना बेरा लागा आपा ने, कोई तो को अभी खाटू श्याम ते जोत ला के न अजय भी यहाँ मंदिर बन रहा है। और कोई एक है भाई लोगों का यो भी मानना है एक भाई चुलकाना की जो भूमि है, चुलकाने की भूमि पे उसने शीश का दान कराया था, और इस करके ने जो शीश था वो तो खाटू श्याम चला गया था, और जो दड़ था उसका श्याम उस बर्बरीक का जहाँ पे पहले चुलकाने में उसने जो शीश दान कराया था, तो दड़ यहीं रह गया था और शीश उसका खाटू में गया था। और आज भी को है भाई यही मान्यता है भाई खाटू धाम पे तो इसके शीश की पूजा हुआ है, और चुलकाना धाम पे इसके दड़ की पूजा हुआ है। देखो भाई आपा ना तो जितना भी मतलब बेरा है उतना बतास कहाँ, जितना भी किते लिख रखा है तो उतना ही बतास कहाँ, और मतलब किते तो ये मान्यता है, और कई ये भी कह दे भी, एक आधा कोई ये भी कह दे भी चुलकाना में दिया था। बाकी तो भाई जो पुराने अपने ग्रंथ है उनमें तो यही लिख रखा भाई कुरुक्षेत्र में उसने शीश का दान दिया था, और श्री कृष्ण भगवान ने शीश फेंका था तो खाटू गिरा था जाके ने। तो बाकी तो भाई देखो भगवान जाने। यो तो था भाई अपने श्याम जी की जो कहानी बर्बरीक की कहानी है। तो किस किस बाण भाई ने बेरा था भाई बताइयो, और किसने नहीं बेरा था ये भी बताइए, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने तक जुड़ी है धर्म कर्म की, उसका थोड़ा सा अपन है बेरा होना चाहिए भाई यो किस वजह तो होया और क्यों इसका नाम के पड़ा, तो थोड़ा बहुत तो अपन ज्ञान होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी ने आप भी बता सका भाई इसका रहस्य के है और के मतलब इसकी यह कहानी है। तो मैंने भाई बताया अभी बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था, और घटोत्कच भीम का पुत्र था, राक्षसी पुत्र था भीम का जो घटोत्कच था। और घटोत्कच ने एक नागपुत्री से ब्याह कराया था जिसका पुत्र यो बर्बरीक था। तो यह थी भाई कहानी।
तो किसा ला गया भाई आपने श्याम जी महाराज का आज द्वादशी के दिन जो मैंने रहस्य बताया, तो बताइयो कमेंट में जरूर बताइयो भाई आपने किसा ला गया। बोलो श्याम जी महाराज की जय, हारे के सहारे की जय, जय बाबा श्याम की। आज तो भाई कति मजा आ गया। धन्यवाद।